हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.3 को, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज 4.4 को भी इसी वीडियो में शुरुआत करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले म्यूज़िक। चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। इफ़ डेल्टा इक्वल्स टू है, हमारा एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और कैपिटल ए आई जे कोफैक्टर है स्मॉल ए आई जे का, यानी जो लोकेशन पे वैल्यू है उसके कोफैक्टर हैं। तो फाइंड करना है कि डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारे पे 4 अल्टरनेट है, इनमें से कोई एक सही आंसर है। देखें, अगर हमारा पोजीशन वैल्यू है A11, अगर हम A11 को लेते हैं तो इसके साथ किसकी ज़रूरत है? A31 तो नहीं होगा ना, हमें कोफैक्टर ऑफ A11 ही चाहिए। तो डेफिनेटली जो हमारा ऑल्टरनेट ए है वो एक राइट ऑल्टरनेट नहीं है। अब देखते हैं जो ऑल्टरनेट यानी ऑप्शन जो हमारे पे बी है उसमें क्या है। A11 पे जो कोफैक्टर है A11 ही होगा। जब आप हाँ हैं तो A11 पे कोफैक्टर A11। फिर आप बढ़े A12 पे, A12 पे कोफैक्टर 12 के चाहिए, 21 के नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये डेल्टा की राइट वैल्यू नहीं है, का मतलब ऑल्टरनेट बी एक राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम ऑल्टरनेट सी पे। A21, अगर हम 21 ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जो कोफैक्टर चाहिए 21 का ही चाहिए, पर यहाँ पे A11 है, इसका मतलब ये भी एक सही ऑल्टरनेट नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। 4 देखते हैं डी को। A11 पे A11 ही चाहिए कोफैक्टर। हाँ, A11 पे क्या हुआ, हमें A11 पे A11 के कोफैक्टर। ठीक है, 21 पे इन्होंने कॉलम वाइज किया तो A21 के कोफैक्टर, और 31 पे A31 के कोफैक्टर। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि ये वाला जो आंसर है हमारा एक करेक्ट आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि डेफिनेटली सॉल्यूशन में ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरिफिकेशन देख ले, इतना तो बनता है ना, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन। इसे राइटिंग को ठीक कर लेता हूँ, गंदी लग रही है। VERIFICATION, वेरिफिकेशन। देखिए जब आप ये डिटरमिनेंट कर रहे थे, डेल्टा करेंगे A11, ये वाला एलिमेंट लिया आपने। ठीक है, क्या होगा अगर देखें तो A22 23, A22 A23 A32 A33, ये क्या है? ये कोफैक्टर है। क्यों है? 1 पोजीशन कैसी है? प्लस वाली है, -1 रेज़ टू द पावर। अगर हम इसे ठीक से और भी करें, डिटेलिंग कर लेते हैं इसको, तो कुछ ऐसा होगा, डेल्टा इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1। ठीक है, तो ये और ये क्या मिला के क्या बना रहे हैं? ये हो गया माइनर और ये इसके साथ बन गया कोफैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये हो गया। जस्ट सेकंड में गए, प्लस -1 रेज़ टू द पावर, हम 21 पे गए तो क्या आएगा? 2 + 1। एलिमेंट क्या है यहाँ पे? A21, और इसका 21 का माइनर क्या है? A11 A13 31, ओ सॉरी, A12 A13 A12 A13 A32 A33 A32 A33। ठीक है, प्लस -1 रेज़ टू द पावर 31 लिया गया, 3 + 1 A31। इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, यानी माइनर क्या होगा? A12 A13 A12 A13 A22 A23 A22 A23। इस तरीके से देखें तो अगर आप ये वाला एलिमेंट और ये वाला माइनर लें तो आप क्या ले सकते हैं? A11, और ये किसका है? A11 का है, यानी कोफैक्टर A11 बन गया। ठीक है, ऐसे ही
-1 रेज़ टू द पावर 2 + 1, और ये हो गया माइनर ऑफ 2 1। इसका मतलब है ये बन गया प्लस A21 A21 प्लस, ऐसे यहाँ पे -3 + 1, और ये हमारा 3 1 का हो गया माइनर, तो इसका मतलब है A31 इंटू A31। इसीलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टू अर्ली टू से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे के चैनल को, और मेंबरशिप भी है, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है, आपको कुछ अलग बैगेजेस मिल जाएंगे और प्रायोरिटी क्लासेस हो जाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग में, आप अच्छे से हमें मतलब इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब है एक्सरसाइज 4.1। हमें क्या करना है, फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ईच मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 और 2। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो है एडजॉइंट निकालने हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए होता है। ठीक है, सॉल्यूशन 1 करते हैं, एक नाम दे देते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए आर। मैट्रिक्स ए के जो कोफैक्टर होंगे सबसे पहले देख लेते हैं। A11 होगा जो कि क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू 1 1 पे पोजीशन पे क्या है माइनर 4, दैट इज प्लस का 4। ठीक है, कोफैक्टर होगा A12 12 क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू 1 2, ये वाली पोजीशन में क्या आएगा 3, -1 की पावर 3 हो गया -3। A21 है ये वाली पोजीशन, क्या होगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू क्या आएगा 2, इससे भी -2 एंड A31 और A22 ये क्या होगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू 2 ये है 1 आएगा। ठीक है, कोफैक्टर्स निकल गए हमारे। अब जब कोफैक्टर्स आ गए तो एडजॉइंट होगा। सो एडजॉइंट ए जो होगा वो होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज 4 -3 -2 और 1 के ट्रांसपोज। ठीक है, यानी सिंपली 4 -3 -2 और 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जो रो है उसे कॉलम वाइज लिख देते। इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा हो गया। दोबारा समझते हैं, हमें निकालना था एडजॉइंट ऑफ ईच मैट्रिक्स। ठीक है, 1 और 2 के एडजॉइंट निकालने थे। एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है वो कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, देखें आपने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स ए देखा, कोफैक्टर निकाला A11 का माइनर हो गया 4 और -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 4 आ गया, क्योंकि अगर -1 की पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही 1 2 ये था, माइनर हो गया 3 और -1 की पावर 1 + 2 हो गया नेगेटिव, तो -3। ऐसे 2 1 -1 की पावर 2 + 1 जो कि नेगेटिव नंबर आया, और 2 1 का जो कोफिशिएंट हो गया 2 है, तो सॉरी माइनर हो गया 2 तो -2, और A22 का माइनर हो गया 1 और -1 की पावर 2 + 2 से हमारा रिजल्ट आ गया 1। ऐसे 4 -3 -2 और 1 वैल्यू पुट कर ट्रांसपोज किया, आपका रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए हमारा फर्स्ट पार्ट का आ गया। आगे बढ़ रहे हैं आगे। सॉल्यूशन 2 सेकंड को कर रहे हैं, सेम है वैसे ही, बस ऑर्डर चेंज हो गया है। लेट करेंगे
ई नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दें, 1 -1 एंड 2, 2 3 एंड 5, -2 0 एंड 1। जब आपने ये लिया, ठीक है, तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं। A11 क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1। डिटरमिनेंट माइनर क्या होगा, 3501, 3501। बाहर क्या आएगा, प्लस, दैट इज 3 - 0 इज 3। A11 क्लियर हो गया, 3 - 0 इज 3। नेक्स्ट A12, 12 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 × 1 2 का मतलब ये वाली पोजीशन है, तो क्या आएगा, 2 5 - 2 एंड 1, 2 5 - 2 एंड 1, 2 5 - 2 एंड 1। इससे रिजल्ट आया -2 + 10, 2 + 10, दैट इज -12, 2 + 10। A13, 13, that is -1 raised to the power 1 + 3, did 13 ये वाला है, 2 3 - 2 0, 2 3 - 2 0। रिजल्ट आया प्लस 0 + 6, that is 6। नेक्स्ट 21, A21, -1 raised to the power 2 + 1 × 21 ये रहा, तो क्या आएगा, -1 2 0 1, -1 2 0 और 1, -1 2 0 1। ठीक है, इससे क्या आ गया, पावर है, माइनस का साइन, -1 एंड 0, दैट इज पॉजिटिव बनाया यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस का है, -1 0 क्या है, -1 है। ठीक है, 21 के बाद आएगा A22, A22 -1 raised to the power 2 + 2, डिटरमिनेंट 2 2 ये रहा, 1 2 1 2, -2 एंड 1, -2 एंड 1। ठीक है, -1 की पावर क्या है, इवन है तो प्लस ही आएगा, 1 प्लस, एक साइन माइनस का ऑलरेडी है, एक आप लेते हैं, हो गया प्लस, हो गया 4, दैट इज 5। ठीक है ना, A22 के बाद A23 आएगा, A23 दैट इज -1 raised to the power 2 + 3। 23 का मतलब है 1 - 1 and -2 0, 1 - 1 -2 0, -2 0, दैट इज पावर ऑड है, माइनस आएगा, एंड 0, एक माइनस एक माइनस, 2 माइनस है और एक आप अपनी तरफ से लेंगे 3, तो क्या आएगा रिजल्ट, -2। ब्रैकेट के अंदर -2 और बाहर माइनस का साइन है, तो क्या आएगा, +2। (23) के बाद A31, A31 -1 raised to the power 3 + 1, 31 ये रहा, -1 2 -1 2 3 5 3 5। ठीक है, 3 1 है, इवन पावर है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -5 और -6, -11। A32, A32 दैट इज -1 की पावर 3 + 2, ये वाली 32 है, 1 2 2 5, 1 2 2 5, दैट इज, इसका क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ऑड है पावर, और 5 - 4 डिफरेंस आएगा 1, तो ये आ गया -1। A33 -1 raised to the power 3 + 3, 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, that is 3
ये हमारे आगे कोफैक्टर्स, हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट, ठीक है। इसीलिए जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए पहले, उसके बाद कर लीजिए। A11 क्या है 3, 12 क्या है -12, ये हमारे कोफैक्टर्स आए थे, ठीक है। और A13 क्या है 6, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही 21 क्या है हमारे पास 1, 22 क्या है 5, 23 क्या है 2, 31 क्या है -11, 32 क्या है -1 और 33 क्या है +5। रिजल्ट क्या है हमारा, ट्रांसपोज हो जाएगा। 3 - 12 6, 3 - 12 6, कॉलम 1 152, 152, -11 1 माइनस का और 5, माइनस का 11, माइनस का 1 और 5। इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। हमने क्या किया, हमने सभी प्लेस के हिसाब से कोफैक्टर निकाले मैट्रिक्स के, फिर कोफैक्टर्स को हमने एनक्लोज किया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स को हमने कर दिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों किया, क्योंकि जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ही वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रीव्यू। हमें करना है वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, ठीक है। करते हैं थर्ड को सॉल्यूशन। हमें करना है a, लेट कर लेते हैं, लेट a वाला मैट्रिक्स है हमारे पे 2 3 -4 एंड -6। हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो उसके लिए निकालेंगे सबसे पहले a11 जो कि एडजॉइंट a11 क्या होगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू -6, -6 ये वाला माइनर की वजह से, ठीक है। तो इससे रिजल्ट क्या आया -6, पहला क्लियर। नाउ a12 ये है a12 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 क्या आएगा -4, दैट इज, अब ये माइनस ये माइनस तो प्लस आ गया, प्लस का 4 क्यों आया पता चला ना, -1 की पावर ऑड है, माइनस इससे भी आया। a21 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 और 21 पे क्या आ रहा है 3, तो रिजल्ट क्या आएगा -3, -3। a22 क्या आएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 और 2 पे 2 आ गया, दैट इज केवल 2, क्योंकि -1 की पावर इवन है। इस तरीके से हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए आया, एडजॉइंट ऑफ ए वो होगा -6 4 -3 2 का ट्रांसपोज, यानी -6 4 -3 और 2, ठीक है। एडजॉइंट निकल गया, ए निकल गया, करते हैं। इसीलिए अगर हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, ठीक है, ये इधर रखें, तो ये क्या होगा, ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पे 2 3 -4 -6 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ है -6 -3 4 और 2, पहला रो दूसरा कॉलम वाइज, तो 2 6 -12 + 12 -12 और +12, नो 2 3 -6 और +6 -6 और +6, 2 3 -6 और +6, नो -4 6 प्लस का 24 और माइनस का 24, 24 और माइनस का 24, प्लस का 24 माइनस का 20, नो प्लस का 12 और माइनस का 12, 12 माइनस 12, दैट इज 0 0 0 0,
ये क्या है हमारा नल मैट्रिक्स है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं अगेन। अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को पहले और ए मैट्रिक्स को बाद में लें तब क्या होगा, -6 -3 4 2 आगे आ जाएगा, 2 3 -4 और -6 पीछे जाएगा। -6 2 जा -12 और -3 4 जा +12। पहले में रो वाइज दूसरे में कॉलम वाइज। -6 2 जा -12 और -3 और इंटू -4 इज +12। नाउ -6 इंटू 3 इज -18 और -3 और -6 इज +16। 4 2 जा 8 और -8, 8 -8, 4 3 जा 12 और -12। जीरो, तो डेफिनेटली ये तो है ही ऑल्सो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली कर देते हैं, ऑल्सो इनटू क्या है हमारे पास आई है, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 2 3 -4 -6 इंटू मैट्रिक्स है 1 0 0 1। आई स्टैंड फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 वाली 2/2 चल रहे हैं यहाँ पे। तो पहले डिटर्मिनेंट करते हैं जो होगा 2 6 जा -12 और +12, 1 0 0 1 दैट इज 0 के मल्टीप्लाई हो गए हमारे ऑल एलिमेंट ऑफ 1 0 0 1 से। तो हमारा मैट्रिक्स बन गया 0 0 0 0, अल्टीमेटली 0 आया। और जब ये आया तो हम कह सकते हैं हैंस ई एडजॉइंट ए इक्वल्स एडजॉइंट ए into A equals determinant of A into I। ठीक है, समझ में आया पूरा। हमने A निकाला, कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में डाला और उसका ट्रांसपोज कर दिया। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया वही हमारा एडजॉइंट ए है। जब हमने A को एडजॉइंट ऑफ A से प्रोडक्ट किया तो हमें नल मैट्रिक्स मिला। जब हमने एडजॉइंट ए को ए मैट्रिक्स से किया तब भी हमें नल मैट्रिक्स मिला। और इस तरीके से जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला जो कि आया 0, कि हमने जब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करी तो भी हमारा नल मैट्रिक्स आया। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये दोनों ही इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेम हमें इसमें भी करना है। अब हमारे पास क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है, करें लेट कर लेते हैं। A इक्वल्स टू 1, ठीक से लिख देता हूँ, साफ नहीं लिखा। लेट A इक्वल्स टू 1 -1 और 2, 3 0 -2 1 0 और 3। ठीक है, जब ये क्या तो इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, कोफैक्टर नीचे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा हमारा कुछ ऐसा होगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। देखो हमें 2 रेगुलर ज़ीरोस मिल रहे हैं कॉलम 2 में, कॉलम 1 कॉलम 2। तो हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम 2 से, फ़ायदा है हमें इससे। ठीक है,
एक्सपेंडिंग बाय C2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा C2 में यहाँ पे क्या है -1, कौन सी पोजीशन है प्लस माइनस, तो माइनस इन माइनस, अब ये है हमारे पास क्या है ब्रैकेट में -1, क्यों आया, देखिए हम कॉलम 2 से कर रहे हैं, तो 1 2 वाली पोजीशन है -1 की पावर 1 + 2, सिंपली माइनस आएगा, मैंने माइनस कर दिया डायरेक्टली, -1 लिखा हमें पोजीशन की वैल्यू। अब माइनर देख रहे हैं, 1 2 के माइनर है 3 1 और -2 और 3 3 1 -2 और 3, इस तरह से इधर बाहर जो 2 माइनस थे वो प्लस हो गए, क्या हो गया हमारे पास 3 3 ज़ा 9, इधर एक माइनस है, एक माइनस आप अपनी तरफ से लेते हैं, प्लस 2 1 ज़ा 2, दैट इज़ 11, ठीक है, एक तो ये 11 आ गया, हमारा डिटरमिनेंट आ गया। नाउ हमें क्या निकालने हैं, को फैक्टर्स निकालने हैं, को फैक्टर्स ऑफ AR, पहला है A11, अब डायरेक्ट करना हो डियर ध्यान से, 1 1 पोजीशन का मतलब है -1 की पावर क्या होगा 1 + 1 पॉजिटिव, तो नहीं लिखते। अब इसके माइनर को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनर क्या होगा 0 -2 और 0 3, यानी 0 × 3 इज़ 0, 2 × 0 इज़ 0, यानी A11 हो गया हमारा ये। अब आता है A12, A12 देखें, 1 2 ये वाली पोजीशन है, 1 2 का मतलब क्या है -1, वाई -1 की पावर 1 + 2 ऑड हो गया, तो आएगा माइनस का साइन, आपने माइनस का साइन लगाया। अब माइनर देखिए इस जगह पे क्या होंगे, इसके माइनर होंगे 3 -2 और 1 3, सीधा मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 और +2, 9 + 2 9 + 2 दैट इज़ -11, ठीक है, थोड़ा समय बचेगा और स्पेस भी बचेगा। 1 3 A13 A13 जब आप करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3 क्या होगा इवन, पॉजिटिव आएगा। अब इसके कोफैक्टर्स देखिए, माइनस देखिए सॉरी, क्या आएगा 3 0 और 1 0, यानी 3 × 0 इज़ 0 और 1 × 0 इज़ 0, तो ये आ गया 0 - 0 इज़ 0, A13 निकल गया। अब निकालना है A21, 21 ऑड प्लेस है, 2 + 1 ऑड नंबर है, -1 की पावर 2 1, डेफिनेटली 2 + 1 क्या आएगा माइनस, ब्रैकेट लगाया, 2 1 ये वाला है, इसके जो माइनर होंगे वो होंगे -1 2 0 3, यानी -1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, क्या आएगा -3, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से आएगी तो 0 ही आएगा। अब क्योंकि ब्रैकेट में -3 है, बाहर माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा +3, ठीक है। A22 इवन पोजीशन -1 की पावर 2 + 2 क्या होगा इवन नंबर है, खत्म, तो 2 2 ये रहा, तो ये होगा 1 2 1 3, यानी 1 3 ज़ा 3 -2, 3 -2 इज़ 1। नाउ A22 के बाद आएगा A23, क्या आएगा साइन माइनस का, वजह -1 की पावर 2 + 3 ऑड है, तो माइनस आएगा। नाउ 2 3 ये वाली पोजीशन है, 1 -1 1 0, 1 की मल्टीप्लाई जब 0 से हुई तो क्या आएगा 0, और ये माइनस इंटू 1 है तो +1 आएगा, यानी 0 और एक माइनस का साइन आप अपनी तरफ से लेते हैं, एक ये हो गया, तो 1 1 × 1, तो 0 + 1 दैट इज़ -1 ही रिजल्ट आया, ठीक है। दोबारा बताऊँ, देखिए 2 3 ये था, 2 3 पोजीशन ऑड पोजीशन है, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। अब इसके हो गए 1 -1 और 1 0 हमारे माइनर, तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और फिर जब इधर से लेते हैं तो आपको एक माइनस का साइन मिलेगा, वो माइनस का साइन इस माइनस का साइन को प्लस कर देगा, 1 1 × 1 प्लस का, बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन जा कर रहा था इसलिए -1 आ गया। अब आएगा A31, 31 इवन प्लेस है, ठीक है, तो प्लस का साइन। अब इसके माइनर क्या होंगे 31 पे, -1 2 और 0 -2, तो -1 की जब मल्टीप्लाई -2 में होगी क्या आएगा +2 आएगा, +2, और जब 0 की मल्टीप्लाई 2 में आएगी तो क्या आएगा 0 आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया 2, ठीक है। A32 का मतलब है ऑड प्लेस, क्योंकि 3 + 2 इज़ ऑड, तो क्या आएगा हमारे पास एक माइनस का साइन आएगा, -1 की पावर 3 + 2 से। नाउ
अब 3 2 ये वाली पोजीशन है, तो इसका जो माइनर बनेंगे वो है 1 2 3 और -2। ठीक है, इस तरह से जब 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आएगा -2, और जब इधर करेंगे 3 2 जा 6, एक माइनस का साइन है तो -6। इस तरीके से ये अंदर हो गया ब्रैकेट के -8 और बाहर माइनस का साइन है, क्या आया रिजल्ट +8 आएगा। 3 3 3 3 है ये वाली पोजीशन। ठीक है, 1 -1 और 3 0। ठीक है, ये आया। जब 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और 3 की -1 में करेंगे तो -3, और इस साइड में आके क्या होता है माइनस का साइन लेते हैं तो +3, यानी आ गया 0 + 3, 0 + 3, दैट इज 3। इस तरीके से देखें हमारे जो रिजल्ट आया एडजॉइंट है। अब हम सीधा सीधा ट्रांसपोज लिख देंगे, और ट्रांसपोज कैसे होगा, देखिए जो रो वाइज है उसे कॉलम वाइज लिख दीजिए। 0 -11 और 0, मैं पहले रो करता और फिर ट्रांसपोज करता, है ना, हम डायरेक्ट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 0, कॉलम वाइज एंट्री करनी है हमें -11 और 0। ठीक है, ऐसे ही 3 1 -1, कॉलम वाइज एंट्री कर रहे हैं हम 3 1 और -1, 2 8 एंड 3, कॉलम वाइज एंट्री कर रहे हैं 2 8 और 3। इस तरह से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ट्रांसपोज वाली लाइन को बचा लिया, इससे छोटा किया, इससे छोटा किया, 3/3 है, क्यों कर रही लाइन थी। चलिए अब हमें प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, यही करना है ना, देखें हाँ, ए इंटू एडजॉइंट ए है एक बार, और एडजॉइंट ए इंटू ए है, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। ये हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो करते हैं। ए मैट्रिक्स तो चाहिए हमें, एक बार ए लिख लेते हैं ना। इसीलिए जब हम ए और एडजॉइंट ए करेंगे, एडजॉइंट ए, तो ये होगा ए मैट्रिक्स को 1 -1 एंड 2, क्या है 1 -1 और 2, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट 1 -1 और 2, 3 0 -2, 3 0 -2 और 1 0 3, 1 0 और 3। ठीक है, एडजॉइंट ए कितना है 0 3 2, 0 3 2, -11 1 8, -11 1 और 8, 0 -1 और 3। ठीक है, देखते पहले मैं रो वाइज, दूसरे में कॉलम वाइज। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करी 0, -1 की इसमें करी तो +11, फिर से 0 0 +11 और प्लस से 0। दोबारा देख लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करी 0, -1 की -11 में करी तो +11, और 2 की इंटू 0 में करी तो 0। नो नेक्स्ट, रो 1 की कॉलम 2 में 1 × 3 इज 3, -1 और -2। दोबारा से 1 3 3, -1 1 -1, 2 -1 इज -2। तो ये हमारा हो गया 3 3 -1 -2, -1 और -2। नो नेक्स्ट, 2 -8 + 6, 2 -8 + 6, 2 -8 और +6। नेक्स्ट, 3 की 0 में करी 0, 0 की -11 में करी 0, और 2 की -0 में करी तो 0। 3 को 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 को -11 और 2 को -0 में, तो इस तरीके से हमारे सारे ही 0 0 आया, 0 + 0 + 0। नेक्स्ट,
3 को 3 में किया 9, 0 को 1 में किया 0, -2 को किया तो +2, 3 को 3 में किया 9, 0 +2, 9 0 +2। नेक्स्ट 3 2 जा 6, 0 -6, 3 2 जा 6, 0 -6, 6 0 -6। नेक्स्ट 1 0 0 0 और 0, 0 + 0 + 0। नो नेक्स्ट 3 0 -3, 3 0 -3। नेक्स्ट 2 0 9, 2 0 और 9। इलेवन 0 और 0, देखो 6 + 2 8 -8, तो ये हो गया 11 0 0। इधर होगा 0 11 0 0 11 और 0, यहाँ पे 0 0 और 11 0 0 11। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकंड करते हैं। अब क्या करना है, अब की बार एडजॉइंट a इंटू ए करना है। एडजॉइंट a इंटू ए, इस केस में एडजॉइंट मैट्रिक्स को पहले रखेंगे जो कि है 0 3 2 -11 1 और 8, 0 -1 and 3, 1 -1 2 1 -1 और 2, 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 और 3 करें। 0 को 1 में किया 0, 3 का करा 9 और 2, 0 9 2 0 + 9 + 2। नेक्स्ट 0 0 और 0, 0 + 0 + 0। नाउ नेक्स्ट 0 -6 और +6, 0 -6 + 6। नेक्स्ट -11 + 3 + 8, -11 + 3 + 8, +11 0 और 0, 11 + 0 + 0, -22 -2 + 24, -22 -22 -2 + 24, -2 + 24। नेक्स्ट 0 -3 + 3, 0 -3 + 3, 0 0 और 0, 0 + 0 + 0। नेक्स्ट 0 0 + 2 और +9, 0 + 2 + 9 equals to what? 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। रिजल्ट सेम आ रहे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पे 11 है, और आई कितना है हमने पहले से निकाल रखा है। आई होता है हमारा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे 3/3 का चल रहा है तो 3/3 का लिया, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। अगर रिजल्ट देखें तो हमारे तीनों सेम आ रहे हैं, तो हम हैंस कर सकते हैं। हैंस a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होता है एडजॉइंट a इंटू ए के, और इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के। हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, देख लें एक बार क्या क्या किया है। लेकिन लाइक कर दो यार प्लीज़,
और अगर मेरे चैनल एसडी के क्लासेस आपको पसंद आ रहा है, इसमें ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, देखते हैं क्या है। और एक पॉजिटिव कमेंट तो बनती है, बड़ी मेहनत करी है मैंने अभी। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया था 3x3 का, और ये कहा गया हमसे कि आप वेरीफाई कर दीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a इंटू a और ये डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल होता है। हमने a लिया, a का डिटरमिनेंट पहले निकाल लिया, 11 आया, और डिटरमिनेंट को निकाला हमने कॉलम 2 वाइज। कॉलम 2 में क्या था, मुझे बस एक ही करना था, -1 इंटू माइनस का साइन, क्योंकि अब 1 2 वाली पोजीशन है, एंड देन 3 - 2 1 3। बाकी क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी के लिए जो नंबर है वो 0 0 है, तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कोफैक्टर्स निकाले हमने। कोफैक्टर को अब की बार ज़बरदस्ती का माइनस नहीं बनाया, सीधा कैलकुलेशन परफॉर्म किया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, लेंथ को भी तो छोटा करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या हुआ, जब ये था तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या किया, जो रो वाइज आए हमारे कोफैक्टर्स, हमने उन्हें कॉलम वाइज अरेंज किया एडजॉइंट मैट्रिक्स के अंदर, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। अब ए इंटू एडजॉइंट ए किया, एडजॉइंट ए इंटू ए किया, या डिटरमिनेंट ए इंटू आई किया, वो सारे ही हमारे स्केलर मैट्रिक्स आए 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। कुल मिला के हम ये वेरीफाई कर चुके हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये बराबर होते हैं किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।